अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, उसमें हमने उसकी चारों आगे से फॉर्म्स भी देख ली थी, प्रेजेंट, इंडेफिनिट। अब आगे हमारे पास पास्ट टेंस, वो प्रेजेंट, हाल, पास्ट हमारे पास आ रहा है माजी। माजी यानी जो हमारे पास गुजर चुका है सब कुछ, वो। इसकी भी आगे से सेम वैसे ही चार होंगी टेंसेस की एग्ज़ाम। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर माजी मतलिक। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर माजी जारी। पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर माजी मुकम्मल जारी। मतलब सेम वही है, लेकिन हमने यहाँ पे पास्ट टेंस करने हैं। अब पास्ट में जैसा कि हमें पता है, मैं पहले तो इसकी पास्ट की आइडेंटिटी बता दूँ। हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हम प्रेजेंट में लगाते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड इसकी होती है पास्ट, थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, ये 3 हमारे पास फॉर्म होती है। इसको हम फर्स्ट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब हमारे पास टेंस पास्ट है तो हम कौन सी लेंगे? इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें आएगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और गुज़रा हुआ ज़माना, माजी किसे कहते हैं? गुज़रा हुआ ज़माना। जो भी हमारे पास ज़माना गुज़र चुका है, यानी जो हमारे पीछे हम कर चुके हैं, वो होता है हमारा माजी, यानी गुज़रा हुआ ज़माना। तो आज हम इसके फर्स्ट वाले 2 टेंस करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे आइडेंटिटी। जैसे हम हमेशा पहले लिखते हैं पहचान। ठीक, अब आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? उर्दू में हम इसकी पहचान ता, था, ती, थी, ते, थे। अब बाज़ टेंस ऐसे होते हैं जिनमें ये लफ्ज़ नहीं भी होते, उनमें पहचान हमने देखनी है अलिफ, ये और बड़ी ये। अब इनमें पहचान, अब जैसे कि अलिफ, ता, था, ती, थी, ते, थे, ये तो हो गई। अब अलिफ, ये और बड़ी ये भी इसकी पहचान में आते हैं। अब इसमें हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें कोई भी फ़िलहाल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट में तो हमें कोई चाहिए ही नहीं होती। इंडेफिनेट सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 सिंपल टेंस होता है इंडेफिनेट, यानी ये जो 3 वर्ड्स पे भी हमारा ख़त्म हो रहा हो। लेकिन जबकि हमारे पास यहाँ पे पास्ट है, तो पास्ट में जैसा हमें पता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, तो ये हमें पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने उर्दू फ़िक्रे की पहचान। अब इसमें उर्दू फ़िक्रे की पहचान क्या होगी, ये भी हम देख लेते हैं। तो उर्दू फ़िक्रे की पहचान होगी, उसने एक किताब लिखी थी। मोस्टली हम ये थी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, कि इतना लंबा हमने टेंस नहीं करना होता। हम सिंपली लिखते हैं उसने एक किताब लिखी।
यानी छोटी ये पे ये ख़त्म हो रहा है। तो ये थी वाला भी हो सकता है, ऐसे छोटी ये हो तो ये भी हमारी क्या है, इसकी पहचान है, किसकी, पास्ट टेंस की पहचान। अब हमने इंग्लिश में इसकी पहचान देख लेते हैं। इंग्लिश में इसकी क्या पहचान होगी, सिंपली सब्जेक्ट हमारे पास उस, यानी ये एक की बात हो रही है, ही कर लें, शी कर लें, ये हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है तो आप ही लिख लें। उसने एक किताब लिखी, अब शी ही लिख लिया हमने, उसके बाद लिखी, राइट था हमारे पास वर्ड लिखना। अब इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास है रोट, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म रोट द बुक, ही रोट द बुक, यहाँ पे ये हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया, यानी उसने एक किताब लिखी थी या उसने एक किताब लिखी, ही रोट द बुक। ये हमारा एक सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हमने इसमें कैसे बनाना है। नेगेटिव हमें पता है कौन से फ़िक्रे होते हैं, मनफी नहीं वाले, यानी अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, नोट। सिंपली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम नोट का कोई मकसद ही नहीं होता। हमें पता है हमने हेल्पिंग वर्ब लगा के ही नोट लगाना है नेगेटिव में। प्लस अब हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है, हमने प्रेजेंट में लिया था डू, इसकी डू की अब सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड होती है डन, लेकिन हमें डन नहीं, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट वाली सेकंड फॉर्म होती है। अब जब हमने एक फ़िक्रे में यहाँ पे डिड लगा लिया, अगर हम यहाँ पे डिड लगा रहे हैं, डिड नॉट, तो ज़ाहिरी बात है एक टेंस में एक ही दफ़ा हम सेकंड फॉर्म अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमने फर्स्ट फॉर्म बना देना है। तो सिंपली हमने उस लिखा था ही रोट आ बुक, तो इसका क्या होगा, ही डिड नोट। अब ज़ाहिरी बात है ये सेकंड फॉर्म आ गई, नोट आ गया, तो इसको हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है, राइट द बुक। ठीक हो गया। डिड नॉट, क्योंकि ये डिड सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म थी, हमने इसको इधर सेकंड फॉर्म बना के इसको फर्स्ट फॉर्म बना दिया है। आपने जब भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपने क्या करना है, इसको हमेशा फर्स्ट फॉर्म के तौर पर ही लिखना है। यहाँ इसमें हमने इसको सेकंड फॉर्म इसलिए यूज़ किया, हम यहाँ पर डू डज यूज़ नहीं की क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट में होती है हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल मस्ट। इसके बाद आती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया को। पहचान क्वेश्चन मार्क। अब सिंपली इसकी क्या पहचान होगी, हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है, बाकी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन पार्ट इसका जो है वो क्वेश्चन मार्क, ये नहीं भूलना। अब इसी फिक्रे को हमने कैसे इंटेरोगेटिव बनाना है, तो ज़ाहिरी बात है हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया डिड, हमने डिड को बाहर लिख लिया, सब्जेक्ट ही। अब जब डिड हमने इस्तेमाल कर ही लिया है तब हम इसको लिखेंगे राइट। डिड ही राइट द बुक, मेन पार्ट इसका क्वेश्चन मार्क के बगैर, जैसे नोट के बगैर मनफी वाला टेंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मार्क के बगैर हमारा सवालिया टेंस भी नहीं है। तो अब यहाँ पे ये वाला हमारा टेंस हो गया है कंप्लीट। आज हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमने उसकी पहले पहचान पढ़ी, उसके बाद हमने उसका टेंस किया, उसके बाद हमने नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लिया, इधर फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये हमने डू डज नहीं लिया, सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल की क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट में हमेशा जो भी टेंस बनाना है उसमें एक आध सेकंड फॉर्म लाजमी होनी चाहिए, तो हमने ये डिड नॉट लगा के इधर फर्स्ट फॉर्म कर दी। सिंपली फिर हमने जब इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखते हैं तो हमने इधर डिड को बाहर निकाल दिया, बाकी सेम और क्वेश्चन मार्क। थैंक यू।